डंकी लगा के इसका शौहर गया, कितना अरसा हुआ, फिर कितना कमाया। एक एजेंट से मिले, कोई था बाहर उनका जानने वाला, उसने एजेंट से मिलवाया। उसने बहुत ही सबज़बाग दिखाए उन्हें। तो फिर उनको किसी ने कहा कि आप डंकी लगा के चलें तो आपके पैसे हाफ़ हो जाएंगे। जब वो तुर्की पहुँचे हैं ना, वहाँ से उनसे हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। 1 साल से हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है, किसी किस्म का राब्ता नहीं है, ना कोई कॉल आती है ना एजेंट है। हमने उनको कहा कि हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा आप करो, आप करोगे वो उल्टा आप पे ही आएगा। मेरा दिल तो यही है, अल्लाह पाक जहाँ पे भी है ना वो हमारे सर पे सलामत रहे। बहुत से लोगों ने कहा ये पीछे कश्तियाँ डूब गई हैं, ऐसे हैं, वो मर गए होंगे, ऐसे हो गए होंगे। बच्चे नहीं याद करते? बेटा तो मेरा बेटा ऐसे रोता है, तड़पता है अपने पापा के लिए, सारी रात उनकी तस्वीर को पास रख रख के सोता है। मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी बेटी थी, एक दिन ऐसा आया हम पे कि मेरे पास एक 10 रुपये नहीं थे, मैं उसके लिए दूध लेके आऊँ। ये बहुत सारी बातें जहन में घूमती हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो हैं कि नहीं हैं। ये हमारे साथ जो हो रहा है ना, ये ऐसा हो कि ये ख्वाब हो, अचानक से वो आ जाएं घर पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं एक खूबसूरत यंग लड़की, बीवी, बच्चों की माँ, सब रिश्ते इसमें हैं और उसके साथ बैठी हुई हूँ। अब इसके साथ क्या मामला हुआ, इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि थोड़ा शॉर्ट वे में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इसका शौहर मेहनत मजदूरी करता था, बच्चे अल्लाह ने दिए, शादी हुई, बच्चे दिए। हर जैसे मर्द की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को हर ज़रूरियात ज़िंदगी दे, बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे, बच्चों के लिए कुछ करें, अपनी बीवी को दुनिया से अच्छा खिलाए पिलाएं, बच्चों के लिए, बीवी के लिए कुछ करना चाहता था। फिर उसने सोचा कि यहाँ मज़दूरी करता हूँ, ताज़ा कमाता हूँ, ताज़ा खाता हूँ, कभी खा लेते हैं कभी नहीं, क्यों ना बाहर जाया जाए और बाहर की मेहनत मजदूरी की जाए। फिर उसने किसी से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद उसे पता चला कि जहाँ बाहर जाते हैं लाखों में ये बात आती है, लाखों में जाया जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो पैसे भर के बाहर जाए। फिर उसको किसी ने फिर ये गाइड किया कि डंकी लगा के जाए तो आपके कम पैसे लगेंगे। डंकी लगा के इसका शौहर गया, कितना अरसा हुआ, फिर कितना कमाया। अब इनके हालात क्या है वो ख़ुद बताएगी, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। इस वक्त जो है मीडिया पर आने पर मजबूर हुई है, हालांकि ये कभी मीडिया पर नहीं आई। मजबूरियाँ बहुत कुछ करवा जाती हैं, मजबूरियाँ इंसान को वो स्टेप उठाने पर मजबूर कर देती हैं जो कभी ना सोचा होता है इंसान ने, ना समझा होता है, समझ से बाहर होता है। बहरहाल इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बहना? मेरा नाम किरण है। किरण, आपकी क्या उम्र है? मेरी 30 साल उम्र है। 30 साल उम्र है। अच्छा किरण, बताइएगा कि आपके शौहर कितना अरसा हो गया शादी को और कितने बच्चे? मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा हमारा घर चल रहा था। बस मेरे मियाँ के जहन में ये आया कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, कुछ मेहनत कर जाऊं, ताकि कल को उन्हें, जैसे हम ख्वार हुए हैं, दुनिया की बातें सुनी हैं, ताने सुने हैं, उन्हें ना सुनने पड़े, उनके लिए मैं कुछ आसरा कर जाऊं। तो हमने बहुत ही मेहनत से एक प्लॉट बनाया था, वो हमने सेल किया, लोगों से उधार लिए, हमारे जो रिश्तेदार हैं। अच्छा, शौहर यहाँ पे क्या काम करते थे? यहाँ पे ये जो पेंटिंग होती है ना दीवारों पे, रंग वगैरह वो करते थे। रंग साजी का काम? जी, रंग साजी का काम करते थे। तो वो उन्होंने एक एजेंट से मिले, कोई था बाहर उनका जानने वाला, उसने एजेंट से मिलवाया। उसने बहुत ही सबज़बाग दिखाए उन्हें। वो इतने कंफ्यूज हो गए, उनका दिल ऐसा हो गया कि वो कहते हैं बस मैंने जाना ही वहाँ है, वहाँ ही जाना है, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके मैंने वहाँ जाना है। लेकिन लीगल तरीके से जाते थे वो 40-45 लाख रुपया मांगते थे। कहाँ जाना चाह रहे थे? यूनान जाना चाह रहे थे वो। तो फिर उनको किसी ने कहा कि आप डंकी लगा के चलें तो आपके पैसे हाफ़ हो जाएंगे। तो हमने अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ों से कुछ उधार लिया, कुछ हमारा जो प्लाट था वो सेल किया। तो हमने उन्हें पैसे पूरे करके उन्हें बाहर भेजा। कितने में डंकी फिक्स हुई थी कि आप कितने में लगाएंगे? और फिर उन्होंने ये कंफर्म किया था कि डंकी कामयाब रहेगी?
हाँ जी, उन्होंने कंफर्म किया था, क्योंकि उन्होंने बताया उन्हें कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं डंकी लगा के गए हुए हैं, वहाँ पे अच्छा कमा रहे हैं, अपना अच्छा घर बना लिया उन्होंने, सब कुछ बहुत, यानी कि सबज़बागी थे ना, उनको हर तरीके से सारा कुछ पॉजिटिव दिखाया कि इसमें सारा कुछ अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं हो सकता, बुरा नहीं है इसमें। हाँ जी, ऐसा ही उन्होंने दिखाया उन्हें, लेकिन बहुत मजबूरी के साथ हमें अपने दिल पे पत्थर रख के, मेरा छोटा बेटा जो है ना वो 6 साल का हो गया है अब, बेटी 4 माह की थी जब वो गए, अब वो 2 साल की हो गई है। तो जब वो तुर्की पहुँचे हैं ना, वहाँ से उनसे हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ जी। कितना अरसा हो गया उनको गए हुए? 2 साल हो गया उनको गए हुए। और राब्ता कब से है? 1 साल से हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है, किसी किस्म का राब्ता नहीं है, ना कोई कॉल आती है ना। अब जो उनका नंबर है ना, वो भी ऐसा बताता है कि वो वहाँ पे है ही नहीं है, नॉट रीचेबल है। जो एजेंट है जिसके ज़रिए, जो एजेंट है वो भाग गए हुए हैं। अच्छा, उनसे भी कोई राब्ता नहीं है हमारा। एजेंट है, हमने उनको कहा कि हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, ऐसा करेंगे, उन्होंने कहा आप करो, आप करोगे वो उल्टा आप पे ही आएगा। अच्छा। क्योंकि आप लीगल तरीके से नहीं गया, वो आपको पकड़ेंगे। तो उनको समझाने वाले आपके मियाँ को कोई नहीं था कि डंकी लगा के? मोस्टली 80% डंकी नाकाम होती है। हाँ जी, सब ने बहुत समझाया था, लेकिन ये जो एजेंट होते हैं ना, इन्होंने उनको ऐसा अपने काबू में कर लिया था ना कि वो कहते हैं, उन्होंने हर चीज़ ऐसी पॉजिटिव उन्हें दिखाई है कि आप जाएंगे तो ऐसे आप करोड़ों में खेलने लग जाएंगे, इस तरह के उनको ख्वाब दिखाए गए थे। तो वो उनके दिल में था, बस मैंने बाहर जाना। ब्रेन वॉश कर दिया तुम्हारे हस्बैंड का? बिल्कुल ऐसे ही था। तो का नहीं सोचा, बच्ची 4 माह की थी, अब 2 साल की? 2 साल की हो गई है। वो कहता मैं पता ही जाऊँगा, इनके लिए ही जाऊँगा, ये इनका मुस्तकबिल बनाऊँगा, तुम्हारी आसाइशें हो जाएंगी, ये हम जो लोगों के घरों में रहते हैं ये कल को अपने हो जाएंगे, अपना बनाएंगे हम। तो बस इसी ख्वाहिश में वो यहाँ से चल पड़े। रास्ते में बहुत उनको मुश्किलें आई, दुश्वारियाँ हुई, पथरीले इलाकों से गुजरे हैं, बात करते रहे हैं हमसे, दिखाते रहे यहाँ से जा रहा हूँ ऐसे। जब तुर्की पहुँचे हैं ना, फिर उनसे हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद तुम्हें नहीं महसूस हुआ कि अब सब कुछ ख़त्म है? तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो यही है, अल्लाह पाक जहाँ पे भी है ना वो हमारे सर पे सलामत रहे। बहुत से लोगों ने कहा ये पीछे कश्तियाँ डूब गई हैं, ऐसे है, वो मर गए होंगे, ऐसे हो गए होंगे, ये मजबूरी होगी, वो राब्ता नहीं करता, ये ऐसे है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि अब क्या उनके साथ बना है। बच्चे नहीं याद करते? बेटा तो, मेरा बेटा ऐसे रोता है, तड़पता है अपने पापा के लिए, सारी रात उनकी तस्वीर को पास रख रख के सोता है। यानी बेटा बाप का आदि बहुत, वो तो उनके बगैर सोता भी नहीं था। अब किस तरह गुजर बसर? 2 साल हो गए हैं, पैसे भी गए, प्लॉट भी गया, घर भी गया, जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा पहले इसने पैसे मांगे वो नहीं दिए, अब तुम्हारी कौन मदद करता होगा? किस तरह गुजर बसर? मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी बेटी थी, एक दिन ऐसा आया हम पे कि मेरे पास एक 10 रुपये नहीं थे, मैं उसके लिए दूध लेके आऊँ। फिर ऐसा हुआ कि उसको पानी के अंदर चीनी मिला मिला के मैंने 2 दिन पिलाया, उसकी वजह से उसका निमोनिया हो गया, उसके पेट में पानी भर गया था। उसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, वो डॉक्टर भी अच्छा था, अल्लाह पाक उनका भला करे। उन्होंने इसका इलाज किया, उनको छुट्टी दी, तो मुझे 1000 रुपया दिया उन्होंने कि आप घर पे जाएँ और बच्ची के लिए कुछ दूध लेते जाना, ताकि दोबारा उस पर ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होते, ऐसे और दुनिया तो नहीं? नहीं, बहुत लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार हैं, जिन्होंने इतनी बातें की हैं मुझे, क्या कुछ नहीं सुनाया है। लेकिन मैं अल्लाह पे सब्र शुक्र करके बैठी हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दिल को होता है ना कि अल्लाह से रजू करता है बंदा, तो फिर थोड़े दिल को तसल्ली भी होती है कि नहीं वो ज़िंदा होंगे या वो सही हाल में? कि तुम्हें क्या महसूस हो? ये बहुत सारी बातें जहन में घूमती हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो हैं कि नहीं हैं। लेकिन आप यकीन जाने, अल्लाह को याद करके दिल में यही रख लेती हूँ कि ये जो लोग, ये हमारे साथ जो हो रहा है ना, ये ऐसा हो कि ये ख्वाब हो, अचानक से वो आ जाएं घर पे कि सब हमारा चेंज हो जाए। देखें, ये पैसे लेने देने तो चलो होता रहेगा, जो सर का जो है ना हमारा, वो हमारे सर पे वापस आ जाए। उसके मीडिया पे फिर क्यों आई हो? मीडिया पे आने की वजह क्या? मीडिया पे आने का यही मसला है मेरा कि मेरी हेल्प की जाए। मैं ऐसे दर की ठोकरें खा रही हूँ, मेरा कोई मतलब मुझे पूछने वाला कोई नहीं। आपके माँ बाप, बहन भाई? मेरे अब्बू नहीं है।
वालदा क्या करती हैं? वालदा किस तरह? फिर और बहन भाई हैं? मेरी बहनें हैं, वो अपने अपने घर वाली हैं। वो नहीं करती हैं? पहले करती रही हैं, लेकिन वो कोई कितनी देर करता है। वो भी उसके शोहर जो हैं वो भी अब तो मजाक ही बना लेते हैं, उनका भी मैंने कुछ कर पराया मर्द है, पराया लड़का, वो क्या कहेगा बंदा कि तुमने अपनी बहन का ठेका उठाया हुआ है, हमने तुम्हारी बहन का। ऐसे ही है, बहुत सारी बातें सुना देते हैं। बच्चे इकट्ठे खेल रहे होते हैं तो वो लड़ पड़ते हैं तो उन्हें मारता है, पर मैं क्या करूं, मैं बेबस हूँ, मजबूर। मैं शोहर सर पे हो तो कोई भी नहीं बात करता, और जब शोहर सर पे ना हो तो सब बातें बनाने सब बनाते हैं बहुत कुछ। अब तुम अगर बाहर भी जाती होगी, तुम पे फिर बात भी करते होंगे, पता नहीं कहाँ गई है, किसके लिए तैयार हुई है। मैं काम से लेट आ जाती हूँ तो मुझे बड़ी बातें सुनने क्या काम करती हैं? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बच्चों के लिए मैंने कितने एक पैसे कमा लेती हो लोग? 12,000 रुपया मिलता है मुझे, 4 घर का काम करती हूँ मैं। 3,000 रुपया? जी। 12,000 रुपये में क्या होता होगा? बहुत मुश्किल वक्त है ना, इसलिए तो मैं बच्चों को साथ लेके कोई नहीं, बच्चे मेरे घर पे मेरी वालदा के पास होते हैं। क्या मीडिया पर क्या बता रही थी, कोई मैसेज देना चाहिए? मैं इसीलिए आई हूँ कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो दूसरों का आसरा बनते हैं, वो मेरी हेल्प करें, मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दें, अपनी बहन बना के मुझसे रब्ता करें, मेरी ये परेशानी दूर। अच्छा, बहन बहुत कम लोग बनाते हैं, रब्ता करते हैं, शादी कर लो, हम तुम्हारा गुजारा कर देंगे, हम तुम्हारा। उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए मैं यही पैगाम दूँ कि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं अपने शौहर के निकाह में हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी और से निकाह कर सकती हूँ। तो वो इस चीज़ को समझे, मेरे दर्द को समझे, मेरी मजबूरी को समझे, मेरे बच्चों की चीखे पुकार को समझें, तो मेरी हेल्प करें। जी नाज़रीन, दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें और किरण की ज़रूर मदद करें। उसने जो भी है हकीकत पर मबनी सारी बातें की हैं, बाकी इनसे रब्ता करें, जज़ाए खैर होगा। अल्लाह के माल में से ही आपने मदद करनी है, जो अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह ने आगे आपको तौफीक दी है, तो आप इनकी ज़रूर हेल्प करें। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।